बहुत स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे तो हम नहीं सुधरेंगे। चिकित्सा शिक्षा सचिव के लाख प्रयास के बावजूद एसएमएस अस्पताल बदहाल। ट्रॉमा सेंटर के बाथरूम और डस्टबिन गंभीर मरीजों का लगातार दर्द बढ़ा रहे हैं। हालात ये है कि ना तो ट्रॉमा के अधिकांश बाथरूम में नल और ना ही सिंक में ड्रेनेज ओवरफ्लो। डस्टबिन दिन भर प्रशासन की व्यवस्थाओं की मजाक उड़ाते हैं। इस बीच गंदगी के बीच मरीज और उनके परिजन का अस्पताल में रहना मजबूरी हो जाता है। ट्रॉमा जैसे संवेदनशील जगह पर ऐसी लापरवाही लोगों को दे रही बीमारी का न्योता। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि सचिव अम्बरीश कुमार ने 28 नवंबर को दौरा किया था। ट्रॉमा समेत पूरे एसएमएस अस्पताल के विभिन्न जगहों का देर रात तक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रॉमा के बाथरूम को देखकर अम्बरीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन शायद बड़े साहब की नाराजगी का प्रशासन पर कोई असर नहीं दिखा, क्योंकि प्रबंधन में बैठे प्रभावशाली चिकित्सक शायद खुद को मानते हैं सिस्टम से ऊपर। ऐसे में क्या आगामी दिनों में प्रस्तावित बड़े पदों की नियुक्ति में होगा इस कुप्रबंधन का इलाज? हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, औचक निरीक्षण से लेकर के आवश्यक दिशा निर्देशों तक लगता है अब सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। आखिर क्या वजह इसकी मान पा रहे हैं? विकास, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये वो तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं जो दर्शाती है कि एसएमएस अस्पताल, जो कि प्रदेश का ही नहीं बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं अपने बेहतर इलाज के लिए, लेकिन यहाँ का कुप्रबंधन किस तरह से सिर दर्द बना है मरीजों के सिर का। ये देखिए कई तस्वीरें आई हैं इससे जुड़ी, चाहे डस्टबिन हो या फिर गंदगी का ढेर किस कदर लगा है। ऐसे में जो गंभीर मरीज है उनके लिए भी परेशानी और बढ़ जाती है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं। विकास, औचक निरीक्षण से लेकर के आवश्यक दिशा निर्देशों तक, लेकिन सब कुछ विफल साबित हो रहा है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्या वजह मान पा रहे हैं कुप्रबंधन की? विकास, शिखा, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की सबसे बड़ी इमरजेंसी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी के अंदर जब मरीज को इमरजेंसी हालत में लेके आते हैं और तब उनको ट्रीटमेंट शुरू करते वक्त जो परिजनों के लिए जो बाथरूम की व्यवस्था की गई है, उस बाथरूम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक गंभीर श्रेणी के मरीज को जब अस्पताल के अंदर लोग लेके आते हैं तो उसके बाद में अगर उनको बाथरूम की जरूरत पड़े, नैतिक क्रियाक्रम की जरूरत पड़े, तो उस स्थिति में उनको किस तरह के हालात से जूझना पड़ता है वो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको। बाथरूम ऐसी स्थिति में जहाँ ना नल है ना पानी है तो सिंक लबालब पानी से, गंदे पानी से भरे हुए हैं, जो कि शर्मनाक स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए डस्टबिन, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि लोग साफ सफाई रखें, वहां मरीज परिजन जो है साफ सफाई रखें, लेकिन जब डस्टबिन के अंदर से कचरा ही बाहर नहीं निकलेगा तो उस डस्टबिन का उपयोग कैसे लोग कर पाएंगे? आप देखिए ये तस्वीरें जो है बयां कर रही है कि डस्टबिन बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहे हैं, और ओवरफ्लो डस्टबिन के चलते ही आप देखिए वहां पर जो लोग हैं वो आसपास में इधर गंदगी फैला रहे हैं। ये देखिए सिंक की हालत देखिए, ना इसमें टूटी है ना इसके अंदर पानी की व्यवस्था है। लोग कैसे यहाँ पे जो अपना नैतिक क्रियाक्रम करते हैं उसके बाद में किस तरह से वो अपने हाथ धोएं, अपनी व्यवस्था देखें। ये तस्वीरें आप देखिए, सिंक में पानी लबालब पानी भरा हुआ है। आप देखिए ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि किस तरह के प्रबंधन यहाँ पे किए जाते हैं। हाल ही में 28 तारीख को चिकित्सा शिक्षा सचिव खुद इस विंग का दौरा करके गए थे, और जब वो दौरा करके गए थे तब उन्होंने वहां मौजूद जो प्रशासनिक अधिकारी उनको कहा था कि एक बार अगर आप खुद इस बाथरूम का उपयोग कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की स्थितियां कैसी है। लेकिन उसके बावजूद देखिए उस जो दौरा है उसको करीब 7 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद में कागजों में कई तरह के आदेश निकाले गए, कई तरह की सख्ती दिखाई गई। उसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने भी उस दौरान जो खामियां नजर आई उनको लेकर के अलग अलग दावे किए गए, अलग अलग अपने बयान दिए गए कि अपना पक्ष रखा गया, लेकिन संभवतः सिस्टम को सुधारने के लिए और यहाँ पर जो सतत प्रक्रिया के तहत व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो जिनके ऊपर जिम्मा है, जिनको टेंडर दिया गया है साफ सफाई का, संभवतः उनके साथ मिलीभगत के चलते इस तरह का हो रहा है। नहीं तो देखिए
ट्रोमा सेंटर में ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 20 बाथरूम होंगे। 20 बाथरूम का अगर दिन में अगर 5 बार भी दौरा कर लिया जाए तो संभवतः ऐसी स्थिति कहीं देखने को मिलती है। ये दर्द है मरीजों का जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। ये तय कर रखा है एसएमएस अस्पताल प्रशासन के मौजूदा प्रबंधन ने कि हम नहीं सुधरेंगे। हमारे पास कितने हमारे पे दबाव हो जाए, हमको कोई जरा कह दे, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं जैसी है वैसी ही रहेगी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो शर्मनाक तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि मरीजों के लिए कुछ राहत मिल सके। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको लेकर के कुछ सख्ती बरती जाए और उनको कहा जाए इस बात को लेकर कि आप भी इन चीजों का दौरा कीजिए, जिम्मेदारी तय हो इन लोगों की, ताकि रोजाना इनकी मॉनिटरिंग हो। रोजाना अगर मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित तौर पे जो ये कुप्रबंधन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुप्रबंधन की तस्वीरें अस्पताल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल विकास, और एसएमएस अस्पताल प्रशासन की कुप्रबंधन की डायरी में लचर होती कई बार बिजली व्यवस्था, अतिक्रमण अस्पताल के बाहर, और अब एक और अध्याय इसमें जुड़ा है, गंदगी का ढेर भी लगा है। बहुत शुक्रिया विकास आपका पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए।